शुंग साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, कण्व वंश का उदय। यह बदलाव नाटकीय था, लेकिन बिना बड़े युद्ध के हुआ। अंतिम शुंग शासक देवभूति अपने शासन के अंतिम वर्षों में पूरी तरह दरबार की राजनीति और षड्यंत्रों में उलझ गए थे। इसी दौरान उनके ही मंत्री वसुदेव कण्व ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, जो पहले मौर्य और शुंग साम्राज्यों की भी राजधानी थी। वसुदेव कण्व का शासन स्थिरता लाने की कोशिशों से भरा था। उन्होंने राजकीय व्यवस्था को मजबूत करने और बाहरी आक्रमणों को रोकने पर ध्यान दिया। हालांकि उनका साम्राज्य मौर्य या शुंग साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर उनका नियंत्रण था। वसुदेव के बाद उनके पुत्र भूमिमित्र ने गद्दी संभाली। इस समय तक साम्राज्य अपेक्षाकृत शांत था और सांस्कृतिक गतिविधियां भी जारी रहीं। कहा जाता है कि इस काल में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव और अधिक बढ़ा, जबकि बौद्ध और जैन समुदाय भी सक्रिय रहे। पाटलिपुत्र में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और मंदिर निर्माण का कार्य चलता रहा। कण्व शासकों ने मौर्य और शुंग काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन उनके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं उत्तर भारत तक ही सीमित रहीं। दक्षिण में सतवाहन वंश का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और पश्चिम में शक तथा यवन शक्तियां सक्रिय थीं। कण्व वंश के 4 प्रमुख शासक वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने मिलकर लगभग आधी सदी तक शासन किया। हालांकि उनकी शक्ति सीमित थी, उन्होंने एक कमजोर हो चुके साम्राज्य को संभालने की कोशिश की। अंततः सतवाहन वंश के हाथों कण्व वंश का पतन हुआ और पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्व घटने लगा। लेकिन कण्व वंश का महत्व इस बात में है कि उन्होंने एक संक्रमण काल में भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सतवाहन वंश कैसे उभरा और दक्षिण भारत के इतिहास में अपनी मजबूत पहचान बनाई। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।